का मामला लगता है। क्या खाया था इसने? पता नहीं डॉक्टर साहब, क्या खाया था। भगवान के लिए इसे बचा लीजिए। कहीं ये जहर वाला खाना इसने तो नहीं खाया? कुछ जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा, वरना इसकी धीरे धीरे हालत और खराब होती जाएगी। डकैतों के लिए शहर में अस्पताल नहीं होते डॉक्टर साहब। देखिए, आप समझने की कोशिश। आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे भी करके इस बच्ची की जान बचाइए। मैं जो कर सकता था कर चुका। किस बात के डॉक्टर हो? एक बच्ची की जान खतरे में और तुम यहाँ खड़े होकर देख रहे हो। ये इसके लिए हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। तब हम लाके देंगे। बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं आपसे, इस बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। हे काली माता, अपनी बच्ची की रक्षा करना। देखिए, हमें जो करना था हमने कर दिया, लेकिन अब इसे शहर के अस्पताल में लेकर जाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसकी जान बचानी तो इसे अस्पताल ले जाना ही होगा। पर तुम? देखिए, ये समय बातें करने का नहीं है। जिस पर हमें भरोसा नहीं, उसके साथ हम इसे कैसे भेज सकते हैं? हम करते हैं इस पर भरोसा, करते हैं इस पर भरोसा। जल्दी चलो। सुनो, हमारी 2 बच्चियां लेकर जा रहे हो तुम, याद रहे सही सलामत लौटनी चाहिए, वरना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भरोसा रखिए। चलो फूफा।
पहले तो हम फुलवा को जहर देने में फेल हो गए। एक नई मुसीबत। अगर ये बच्ची को अस्पताल लेके गए तो न जाने क्या होगा। हाँ, खतरा हो सकता है जिजिया। ए फुलवा, जिंदा लेके जा रही हो, जिंदा लेके आना। नहीं तो मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा इसे। आप विश्वास रखिए। ये बच्ची ठीक हो गई और कहीं इसने बक दिया कि फुलवा का फलाहार खा के ये सब हुआ है। ये लोग तो उस बात की तय तक जाकर दम लेंगे और इस कबीले में नए होने के कारण सारा शक हम पर जाएगा, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यहाँ तो कस्बे का अस्पताल नजदीक है। मुझे तो पिताजी को पता नहीं होगा। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. ये पिताजी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, वो बच्ची जिंदा नहीं रह सकती। फुलवा को मारने के लिए उस बच्ची का मरना बहुत जरूरी है। जल्दी चल, कुछ ना होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी। फुलवा जी, इस बच्ची के साथ साथ आप भी हमारी जिम्मेदारी है। अरे भैया चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बोला ना, कोई बेड हॉस्पिटल में खाली नहीं है। रख फोन। भाई साहब, इसे भर्ती कराना है। हुआ क्या है? शायद शरीर में जहर फैला। पक्का बताइए भैया, नहीं तो इलाज और कुछ हो जाएगा। देखिए, अब आप डॉक्टर को बुलाइए, इस बच्ची को कुछ होना चाहिए। अगर इसको कुछ हो गया तो दूसरा पैदा कर लेना। आप लोगों को पैदा करने से मतलब है, संभालने से नहीं है? बात करते हो। आपको आपकी ड्यूटी करनी आती है? आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एक बात समझ में नहीं आती? इसकी जान खतरे में है। नहीं आती। ये पुलिस केस है, चाहिए पहले पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके बाद आइए, फिर होगा सब कुछ, डॉक्टर दवा सब कुछ, समझे? अकल तो ऐसे हैं जैसे हॉस्पिटल इनके घर वालों ने बनवाया हो। जाइए पहले कंप्लेंट लिखवाइए, उसके बाद 3 नंबर वार्ड में जाइए। कंप्लेन तो इसके खिलाफ रखवाएंगे, इसके हाथ पैर तो। फुलवा जी, एक जरा सी भी गलती इस बच्ची की जान ले सकती है। हाँ, हम रिपोर्ट लिखाओगे? हाँ, चल चल। नहीं फुलवा जी, आप नहीं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तू जा फिर, नहीं, लेकिन आप हमारी फिक्र ना कर, तू जा।
पिताजी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो पिताजी। अरे सरबती, हम किसी जरूरी कार्य में फंसे हुए थे तो बार बार फोन की घंटी बज रही थी, इसलिए हमने बंद करके रख दिया है। हाँ बोलो। पिताजी एक गड़बड़ हो गई है। जहर का मामला लगता है। क्या खाया था इसने? पिताजी उस बच्ची को अस्पताल लेकर गए हैं। अगर वो बच्ची ठीक हो गई और अगर उसने बता दिया कि फुलवा का फलाहार उसने खाया है तो हमारी पोल खुल सकती है पिताजी। चिंता न कर, सब ठीक होगा। तू बच्ची नहीं बचेगी सरबती, तो ना ही वो फुलवा। हम इसी दिन के लिए बरसों से जीते आ रहे हैं सरबती। समझ लो हमारा मकसद पूरा हो गया है। नहीं छोड़ेंगे उस फुलवा को, ससुरी की लाश भी उसके अपनों को नसीब होने नहीं देंगे हम। नहीं पिताजी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको अपने बेटे और मेरे उजड़े हुए सुहाग की कसम, आप फुलवा को नहीं मारेंगे। फुलवा को तो हम उस दिन भी मार सकते थे जिस दिन वो निराली को हमारी कैद से भगाने के लिए आई थी। हमारा निराली के भेष में यहाँ रहने का मकसद ही यही है कि हम फुलवा को मौत की घाट उतारना चाहते।